जय माता की, हर हर महादेव, नमः शिवाय। धनतेरस। धनतेरस दीपावली से पड़ने वाला एक त्योहार, एक पर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन धन के देवता कुबेर की विशेष रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और इस साल यह तिथि शनिवार के दिन 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। वैसे तो धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, साथ ही सोने, चांदी, झाड़ू आदि खरीदने का विधान है। लेकिन धनतेरस पर हमने देखा है कि धनिये के बीज खरीदकर घर लाए जाते हैं, तो जीवन में पैसों से बड़ी धन से जुड़ी हुई परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन अगर धनिये के बीज से जुड़े हुए कुछ उपाय कर लिए जाएं तो की बरकत की हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। आइए आज हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी, उससे जुड़ी हुई हर परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके पास पैसों की तंगी चल रही है, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उससे दूर करने का उपाय, धनतेरस के दिन झाड़ू, सोना, चांदी आदि खरीदा जाता है। वहीं धनतेरस के दिन इस शुभ अवसर पर धनिये के बीज खरीद कर लाएं तो समझ लीजिए कि साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर पर आ रही है। इस एक उपाय को करने से पैसों की तंगी जो घर में हो रही है वो रुकेगी नहीं और आपके सिर पे जो एक बोझ बना होता है या आपने पैसे उधार लिए हुए हैं, कर्ज है, वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ धन अगर है तो उसे पाने के लिए आप अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए या आपने किसी कार्य के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है या फंस गया है आपका, या किसी को दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आ रहा, अटका धन है जो रुक गया है, आपको कोई दे नहीं रहा वापस, तो आप धनतेरस के दिन एक उपाय कीजिए। एक कागज लीजिए और उस कागज पर जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसका नाम लिखिए और फिर उसमें सूखा हुआ धनिया, उसके बीज रख दीजिए। इसके बाद उस कागज को मोड़कर बहते हुए जल में बहा आइए। इस उपाय को करने से आपका जो रुका हुआ धन है उसके आने का मार्ग खुल जाएगा। फिजूल खर्ची बहुत हो रही है आपकी और उसको रोकना चाहते हैं तो सिंपल सा उपाय कीजिए। इसको रोकने के लिए, क्योंकि फिजूल खर्ची हमारी आर्थिक स्थिति को खराब कर देती है, पूरी कमाई जो होती है वो पूरी ही नहीं पड़ पाती, वो आपको हर जगह कमी होने जाती है। तो धनतेरस के दिन गाय को हरा धनिया खिला के आइए। इस एक छोटे से उपाय करने से आपके पास पैसे रुका करेंगे, आपकी बरकत होगी और आर्थिक स्थिति में दिनों दिन सुधार आने लगेगा। महालक्ष्मी की कृपा पाना है, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे या सुख शांति बनी रहे, क्योंकि महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में विराजती हैं और उस दिन पधारती हैं। तो धनतेरस के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़े से धनिये के बीज, एक चांदी का सिक्का रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और इसे महालक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। महालक्ष्मी की पूजा के समय इस पोटली की भी पूजा कीजिए। पूजा के बाद पोटली को जहां आप अपना धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, उस जगह पर रख दीजिए, अन्यथा इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। देखिएगा धन की कमी कभी नहीं होगी, आपका कोई कार्य नहीं रुक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, घर में शांति, क्योंकि जिस घर में शांति है, सुख है, समृद्धि है, वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में हंसी खुशी मुस्कुराहट फैलती है वहीं माँ लक्ष्मी विराजती हैं, अन्यथा दरिद्रता आती है। घर में शांति नहीं हो रही, घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। इसके लिए धनतेरस के दिन एक थोड़ा सा सूखा धनिया खरीद कर लाएं और घर की पूर्व दिशा में रख दीजिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़ेगा और प्यार बना रहेगा। जब हम झाड़ू खरीद के लाते हैं तो उस दिन उसकी पूजा भी की जाती है। ध्यान रखिए, खासकर खजूर की झाड़ू खरीदिएगा, क्योंकि वही इसके अंदर सबसे दायक, लाभकारी और शुभकारी होती है। सोना, चांदी ये खरीदिए। लोहे के बर्तन या फिर कांच के बर्तन उस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता, अक्सर लोग वही खरीदे देखे जाते हैं। अगर सोना चांदी का अभाव हो तो तांबे या पीतल के बर्तन खरीद लीजिए। एक छोटा सा भी कुछ खरीदेंगे तो वो भी आपके लिए शुभ होगा और उस चीजें खरीद को आप दीपावली पूजन के पास साथ में अपने पूजन में रखिए और उसकी पूजा कीजिए। तो देखिए महालक्ष्मी की कृपा आप पे कैसे बरसती है। और साथ ही साथ ये जो 5 दिन का त्योहार होता है धनतेरस से भाई दूज तक का, इस दिन इन 5 दिनों में घर पे दीपक जलाइए, अपने घर के द्वार पे दीपक जलाइए। साथ ही साथ अपने घर में किसी तरह का भी कलह कलेश मत कीजिए, कटु भाषा मत बोलिए, सात्विक भोजन कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन है। उनका आगमन शुभ और सुंदरता के साथ
सात्विकता से साथ, पवित्रता के साथ होना चाहिए। और जहां पे हंसी खुशी होती है, सुख शांति होती है, वहां लक्ष्मी माँ अपना निवास स्थिर रूप में बनाती है। आशा करते हैं कि आपको इन उपायों से धनतेरस के दिन आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप पे जो एक कष्ट संकट चल रहे हैं इससे आपको मुक्ति मिलेगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आने वाली और वीडियोस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता की।